गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 3 कोटि के आव्यूह का प्रारंभिक रूपांतरण विधि से प्रतिलोम निकालना सीखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है। अब पहले हम 2 कोटि का बता चुके हैं, अब हम यहाँ पर 3 कोटि का देखेंगे कि 3 कोटि का अगर आव्यूह दिया हुआ है तो उसका प्रतिलोम कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है क्या, मान लीजिए कि दिया हुआ है ए। सबसे पहले हम आव्यूह का अस्तित्व देखेंगे। अगर अस्तित्व होगा तो हम उसका इन्वर्स निकालेंगे, अगर अस्तित्व नहीं होगा तो इन्वर्स नहीं निकालेंगे। दिया हुआ है 1, 3, -5। इसी प्रकार ठीक है, 1, 3, -2। फिर दिया हुआ है क्या, -3, 0, -3, 0, -5, 2, 5, 0। नीचे दिया हुआ है क्या, 2, 5, 0। हम इसका क्या करेंगे, प्रारंभिक रूपांतरण विधि से हम इसका प्रारंभिक रूपांतरण विधि से इन्वर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे अस्तित्व है कि नहीं। तो अस्तित्व निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, मॉड का मान निकाला जाता है। जब हम यहाँ से मॉड ए का मान निकालेंगे तो जो ये आव्यूह का चिन्ह था वो चेंज हो जाएगा सारणी के रूप में। तो ये आव्यूह का चिन्ह चेंज हो गया किसके रूप में, सारणी के रूप में। तो ये हो जाएगा 1, 3, -2, -3, 0, -5, 2, 5, 0। ये हमारा सारणी के रूप में चेंज हो गया। अब सारणी को हल करने के लिए क्या किया जाता है, मान लीजिए हम पहले पंक्ति को लेकर चल रहे हैं तो पहला अवयव प्लस में लेकर चलेंगे, दूसरा वाला माइनस में, तीसरा वाला फिर से हम प्लस में लेकर चलेंगे। जब हम 1 को लेकर चलेंगे तो 1 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में रहेगा उस सारे अवयव को छोड़ देंगे और जो ठीक है जो बचेगा उसको लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 जो है वो पहले पंक्ति में था तो पहले पंक्ति के अवयव को छोड़ देंगे, और 1 जो है वो पहले स्तंभ में था तो पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ देंगे। जो बचा है उसको लिख लिया जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या है, 0 बचा है, -5 बचा है, +5 बचा है और यहाँ पर 0 बचा है। इसी प्रकार पहला प्लस में लेकर चले हैं, दूसरा वाला हम माइनस में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। ठीक है, जब -3 को लेकर चलेंगे तो ठीक है ये प्लस में था लेकिन दूसरा वाला अवयव माइनस में लेकर चलते हैं तो यहाँ पे हो गया -3। पहले पंक्ति पहला स्तंभ में दूसरे स्तंभ में था, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इन दोनों को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, -3, 2, यहाँ से बचेगा -5, फिर यहाँ से बचेगा 0। ठीक है, 3 जो है पहले 1 लेकर चले, फिर 3 लेकर चले, फिर -2 को लेकर चलेंगे। तो पहला पंक्ति था पहले पंक्ति में था लेकिन स्तंभ जो था दूसरा, तो इन दोनों को कैंसिल कर दिए हैं। बचा है -3, फिर 2, फिर -5, फिर 0। फिर इसी प्रकार पहला अवयव लेकर चले, फिर दूसरा लेकर चले, अब तीसरे को प्लस में लेकर चलते हैं लेकिन यहाँ पे -2 था तो ये प्लस लेकर चलते हैं, लेकिन ये माइनस की वजह से क्या हो गया है, माइनस हो गया है। तो जब -2 को लेकर चलेंगे तो पहले पंक्ति में जो है तो पहला पंक्ति कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर तीसरे स्तंभ में था तो तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा -3, 2, 0, 5। ठीक है, अब पहला पंक्ति और तीसरे स्तंभ में था जो बचा था ये, इसको यहाँ पर लिख दिया गया है। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए 1 है तो 1, अब इसको सॉल्व करेंगे। 0 का 0 में गुणा होगा 0, फिर माइनस लगा के 2 कोटि में हम बताए थे कि अगर इस प्रकार का सारणिक रहेगा तो सीधे गुणा करके हम क्या कर देते हैं, इसका इसमें गुणा करके फिर माइनस लगा के इसका गुणा करके घटा देते हैं। तो 0 का 0 में गुणा हुआ है 0, फिर माइनस है तो माइनस, 5 का -5 में हुआ तो यहाँ पे आ गया -25। इसी प्रकार -3 है तो -3, 3 का 0 में हुआ है तो यहाँ पर 0, फिर माइनस लगा के 5 का 2 में हो गया तो यहाँ पे आ गया है -10। इसी प्रकार -2 है तो -2, 3 का 5 में हुआ है तो -3 का 5 में हुआ तो -15, 2 का 0 में हुआ है तो यहाँ पर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या, माइनस से माइनस क्या हो गया है प्लस, 25 में 0 को जोड़ेंगे तो 25 ही रहेगा, 25 का 1 में गुणा हुआ है तो 25। इसी प्रकार माइनस है तो माइनस से माइनस प्लस, ये +10 का जब 3 में गुणा हुआ तो ये हो गया है 30। इसी प्रकार माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, 2 का जब 15 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30। इसी प्रकार -15 का -2 में हुआ तो +30, ये -30 और ये +30 कैंसिल, बचा क्या है केवल 25। ठीक है, और हम बताए थे क्या, अगर
साइडिक का मान 0 आएगा तो अस्तित्व नहीं है। अगर 0 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, या तो प्लस में या तो माइनस में, तो अस्तित्व होगा। तो ये 0 के बराबर नहीं है, अतः अवयव ए का अस्तित्व है। और जब अस्तित्व रहेगा तो हम क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। अस्तित्व रहेगा ठीक है, जब अस्तित्व रहेगा तो हम इसका क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए हम प्रारंभिक रूपांतरण विधि से इनवर्स निकालने के लिए क्या किया गया था, ए बराबर लेकर चले थे, क्या ए बराबर लेकर चले थे आई ए। ठीक है, ए बराबर लेकर चले थे क्या, आई ए। तो बताए थे कि पहले ए की जगह पर ए का मान रखेंगे, आई की जगह पर आई का मान रखेंगे, और लास्ट वाले ए की जगह पर ए का मान नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर ए की जगह पर ए का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 -2, फिर -3 0 -5 2 5 0। ठीक है, ए की जगह पर ए का मान बराबर लगाकर आई की जगह पर आई का मान, तो 3 कोटि में आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पर ए है तो ए लिख दिया गया है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, अब जो पहला वाला ए है इसको सॉल्व करके हम आई के रूप में लाएंगे, इसको सॉल्व करके हम आई के रूप में लाएंगे। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पर एक है तो ठीक है, यहाँ पर एक रहता ही है। जब इसको क्या किया जाएगा, ठीक है, तत्समक आव्यूह के रूप में या इकाई आव्यूह के रूप में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक रहता है तो एक है, फिर यहाँ पर 0 रहता है और यहाँ पर भी 0 रहता है, तो इसको 0 करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, 0 करेंगे। अगर हम इस एक में 3 का गुणा करके, अगर हम ये हमारा पहला जो है वो R1 है, ये दूसरा जो है हमारा R2 है, और तीसरा जो हमारा R3 है। ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति। अगर पहले पंक्ति में 3 का गुणा करके हम इस R2 में जोड़ दें तो ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार अगर हम R1 यानी पहले पंक्ति में 2 का गुणा कर दें तो 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, और 2 को जब -2 में जब घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0। देखो एक एक रिप्लेस करेंगे, तो सबसे पहले R1 में हमको 1 चाहिए था तो 1 है, यहाँ R2 में हमको 0 चाहिए, और R3 में भी क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो हम R2 और R3 दोनों को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। हमको R1 में R2 में चाहिए था 0, तो R2 को रिप्लेस किया गया किससे, R2 को चेंज किए हैं किससे, तो R2 में हम, ठीक है, R2 में क्या किए हैं, R1 में 3 का गुणा करके, हम R2 में क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। R1 में 3 का गुणा करके हम R2 में जोड़ दिए हैं। इसी प्रकार हम R3 को भी रिप्लेस किए हैं। तो R3 को कैसे रिप्लेस किया गया है, तो R3 को रिप्लेस किए हैं किससे, R3 में से, ठीक है, R1 में 2 का गुणा करके, R1 में 2 का गुणा करके R3 में क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं। अभी घटाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं, यहाँ पर पहले R1 में 3 का गुणा किए हैं तो 1 में 3 का गुणा हुआ है 3। ठीक है, यहाँ पर 1 में 3 का, R1 में 3 का गुणा हुआ है तो इसमें भी 3 का गुणा होगा, यही हमारा R1 है, तो इसमें 3 का गुणा हुआ है तो 1 में 3 का गुणा किए हैं 3, फिर 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9, और 3 का जब -2 में होगा तो यहाँ पर -6। ठीक है, R1 में 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा। अब R1 को रिप्लेस नहीं किए थे, तो हम R1 को वैसे ही क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। R1 को रिप्लेस नहीं किए हैं तो R1 को क्या किया जाएगा, वैसे ही छोड़ दें। तो जब हम R1 को वैसे ही छोड़ देंगे तो ये 1 है तो 1, 3 है तो 3, -2 है तो -2। ठीक है, R2 को रिप्लेस किया गया है, R1 में 3 का गुणा करके R2 में जोड़ दिया गया है। तो R1 में जब 1 में 3 का गुणा किए तो 3 आया है, और 3 और -3 जुड़ गया है तो 0। इसी प्रकार R1 में जब 3 का गुणा किए हैं, तो 9, और 9 को 0 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे -5 है तो -5, और R1 में जब 3 का गुणा किए हैं, तो ये हो गया -6, और -6 को -5 में जोड़ दिए तो यहाँ पे आ गया -11। ठीक है, अब इधर तो हो गया। इसी प्रकार अब R3, अब नीचे वाले को रिप्लेस करें तो यहाँ पर
R1 में 2 का गुणा किया गया तो 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, 1 में जब 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6, फिर यहाँ पर -2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4। अब इसको इस R3 में क्या करना है, घटाना है। R1 में 2 का गुणा करके R3 में घटाना था, तो ये 2 है। जब R1 में 2 का गुणा किए हैं, 1 में 2 का गुणा किए हैं 2, 2 में से 2 घट गया तो यहाँ पर आ गया है 0। इसी प्रकार 5 है, इसमें क्या किया गया है, जब R1 में 2 का गुणा किए तो 6 को 5 में से घटाएं तो ये आ गया है -1। इसी प्रकार 0 है तो 0, -4 को घटाया गया है, यानी 0 में से -4 को घटाएंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 4, बराबर है तो बराबर। इसी प्रकार अब इधर भी हम रिप्लेस करेंगे तो R1 जैसे था उसको वैसे ही लिख दिया गया है, R1 जैसे था वैसे लिख दिया है। अब इधर रिप्लेस किया गया है, R1 में 3 का गुणा करके R2 में जोड़े हैं तो 1 में 3 का गुणा किए हैं 3 को 0 में जोड़ दिए हैं तो 3। इसी प्रकार 1 में जब 0 को जोड़ देंगे तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। फिर 0 में 3 का गुणा किए हैं तो 0 ही रहेगा, 0 को 0 में जोड़ दिया जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार R1 में 2 का गुणा करके R3 में क्या कर दिया गया है, घटाया गया है। तो इसमें 1 में 2 का गुणा किए हैं 2 को जब 0 में घटाए हैं, 0 में से जब 2 को घटाएं तो यह गया है -2। इसी प्रकार 0 में से 0 को घटाएंगे 0 और 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 ही रह जाएगा। 2 का गुणा किया गया R1 में तो ये हो गया 2, 0 में पूरा करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, फिर 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। 0 में से 2 को घटाएं तो -2, 0 में से 0 को घटाएं तो 0, 1 में से 0 को घटाएं तो 1 रह गया है। इसी प्रकार अब पहले हमको चाहिए था क्या, हमको यहाँ पर 1 चाहिए था तो 1 आ गया, 0 है तो 0 चाहिए था 0 आ गया, फिर यहाँ पर 0 है तो 0 आ गया। अब हमको यहाँ पे चाहिए 0, हमको यहाँ पे चाहिए 0, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लाएंगे, क्योंकि 1 फिर यहाँ पर भी जो होता है वो 1 होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 ला दें, तो R2 में हमको 1 चाहिए, हमको R2 में 1 चाहिए, तो हम R2 में 9 है यहाँ पर, तो हम R2 को रिप्लेस कर देंगे 1/9 R2, यानी R2 में 9 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ से 1 है तो 1, 3 है तो 3, -2 है तो -2, 0 में 1/9 का गुणा करेंगे तो 0, 9 में 1/9 का गुणा करेंगे तो 1, और 11 में जब -11 में 9 का गुणा करेंगे 1/9 का तो यह आ जाएगा -11/9। इसी प्रकार आगे R2 में तो केवल गुणा किया गया, R3 में तो किया नहीं गया है, तो R3 जैसे है उसको वैसे ही लिख देंगे, 0 - 1 4। इसी प्रकार इधर भी R2 में 1/9 का गुणा कर दें तो ये जैसे है उसको वैसे ही लिख देंगे, R1 को, R1 जैसे था वैसे लिख दिया गया है। R2 में 1/9 का गुणा कर दिए हैं, जब 3 में 1/9 का गुणा करेंगे तो ये कट कर आ जाएगा 1/3। इसी प्रकार 1 में जब 1/9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9, और 0 में 1/9 का गुणा करेंगे तो 0। इसी प्रकार R3 को रिप्लेस नहीं किया गया है, तो R3 जैसे है उसको वैसे ही क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। A है तो A। अब यहाँ पर 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, फिर यहाँ पे हमको चाहिए 0, यहाँ पे हमको 0 चाहिए। तो अगर हम R2 में अगर हम इस R3 को जोड़ दे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। हम यहाँ पे हमको R3 में चाहिए था 0, तो R3 को रिप्लेस कर रहे हैं R2 + R3, ठीक है। R2 और R3 को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जब जोड़ेंगे तो R1 को तो रिप्लेस नहीं किए हैं तो R1 को वैसे ही लिख देंगे, R2 को भी रिप्लेस नहीं किए हैं तो R2 को भी वैसे क्या कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमको केवल रिप्लेस करना था, किसको, हमको रिप्लेस करना था R3 को, तो R2 R3 को जोड़ना है। तो 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0, 1 और -1 को जोड़ेंगे तो 0, और 4 और -9/4 को जोड़ेंगे 4, और 11/9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 9। ये हो जाएगा 36 - 11, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25/9, ठीक है। 4 और इसको जोड़ा गया तो आ गया क्या, 25/9। यहाँ से इसी प्रकार इधर भी सॉल्व करेंगे, R1 R2 को छुआ नहीं गया है, कुछ रिप्लेस नहीं किया गया है, वो जैसे था उसको वैसे ही लिख देंगे, ये जैसे है उसको वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर R3 को रिप्लेस किया गया, R3 में R2 को जोड़ दिया गया है, तो -2 में जब
1/3 को जोड़ेंगे, 1/3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये आ जाएगा -5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -5/3। इसी प्रकार यहाँ पर 0 में 1/9 को जोड़ेंगे तो 1/9 ही रह जाएगा, और 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही रह जाएगा। इसी प्रकार अब आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पे हमको चाहिए 1। तो सबसे पहले वहां पर 1 लाने के लिए यहाँ पर 25/9 है, यहाँ पे 25/9 है, तो हमको यहाँ पर 1 लाना है। तो 25/9 में किसका गुणा कर दें कि 1 आ जाए। तो जब 25/9 में, ठीक है, अगर 9/25 का गुणा कर दें तो ये 1 आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर 1 लाने के लिए, हम यहाँ पर R3 में 1 लाने के लिए हम 9/25 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। हमको R3 में चाहिए था, हमको R3 में 1 चाहिए था, तो R3 को रिप्लेस किए हैं किससे, ठीक है, 9/25 R3, ठीक है, R3 में 9/25 का क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं। इसी प्रकार 1 है तो 1, 3 है तो 3, -2 है तो -2, ठीक है। R1 और R2 दोनों को रिप्लेस नहीं किया गया, केवल R3 को रिप्लेस किया गया है। तो R1 R2 को वैसे ही लिख दें, ठीक है, 1 3 -2, फिर 0 1 0 1 -11/9। इसी प्रकार इसमें जब गुणा करेंगे तो 9/25 का 0 में बटा हुआ है तो 0। इसी प्रकार 0 में 9/25 का गुणा करेंगे 0, और 25/9 में जब 9/25 का गुणा करेंगे तो 25 से 25, 9 से 9 कैंसिल, केवल बचेगा यहाँ पर 1, ठीक है। वही सेम टू सेम काम इधर भी किया जाएगा। R1 R2 में कुछ नहीं किया गया तो R1 R2 को वैसे ही लिख दें, तो ये हो गया 1 0 0, फिर ये आ गया 1/3 1/9, फिर यहाँ पर 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, 9/25 का गुणा करेंगे, तो -5/3 में जब 9/25 का गुणा करेंगे तो 5 से 25 कटेगा 5 बार में, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो ये आ जाएगा -3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो -3/5। इसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है 1/9, जब 1/9 में 9/25 का गुणा करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल, केवल बचेगा 1/25। इसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है 0, और 0 में 9/25 का गुणा करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर R1 R2 को जोड़ा गया था, तो यहाँ पर 1 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर भी जो है वो क्या है, 1 रहेगा। और 1 में जब 1 में 9/25 का गुणा करेंगे, 9/25 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9/25, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 9/25। ए है तो ए, ठीक है। यहाँ पे R3 R2 को जोड़ा गया तो 0 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखें क्या है, अब यहाँ पर 1 है तो 1 आ गया, 0 है तो 0, 0 है तो 0, 0 है तो 0, यहाँ पर 1, हमको यहाँ पर चाहिए क्या, 0, और यहाँ पर भी चाहिए 0। तो हम इन दोनों को पहले क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। तो हम इसमें एक बार 11/9 का गुणा करके इसमें जोड़ देंगे, और एक बार इसमें 2 का गुणा करके हम इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हम R1 में 0 चाहिए और R2 में 0 चाहिए, R1 और R2 में 0 चाहिए, तो R1 को रिप्लेस किए हैं किससे, R1 में R1 और R2 में, ठीक है, R3 में 2 का गुणा करके, इस R3 में 2 का गुणा करके हम इस R1 में क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक बार क्या किए हैं, हम R2 में हमको 0 चाहिए, R1 में भी 0 चाहिए था और R2 में भी 0 चाहिए, तो हम R2 को भी रिप्लेस किए हैं किससे, हम इस R2 में इस R3 में 11/9 का गुणा करके, हम इस R3 में 11/9 का गुणा करके हम इसमें क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, ठीक है। देखते हैं, पहले हम R3 में 2 का गुणा करेंगे तो 0 में 2 का गुणा करेंगे 0, ठीक है। R3 में 2 का गुणा करना था, 0 में 0 का गुणा करेंगे 0, और जब हम R3 में 2 का गुणा किए हैं तो 1 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 2। तो यहाँ पर 1 और
एक जीरो और एक को, इस एक में जब जीरो को जोड़ेंगे तो एक ही रह जाएगा, 3 में जीरो को जोड़ेंगे तो 3 ही रह जाएगा, और जब ये 2 को जब -2 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसी प्रकार जब हम इस R3 में 11/9 का गुणा करेंगे तो 0 में जब किए हैं तो 0 ही रह जाएगा, 0 में करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, और जब 1 में करेंगे तो 11/9 आ जाएगा। जब इस 11/9 को 0 में 0 को जोड़े हैं तो 0, 0 को 1 में जोड़े हैं तो 1, और इसी प्रकार जब -11/9 में 11/9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। R3 जैसे था उसको वैसे ही क्या कर देंगे, लिख देंगे। R3 जैसे है उसको वैसे ही क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है। बराबर है तो बराबर। इसी प्रकार इधर क्या रिप्लेस हुआ है, R3 में 2 का गुणा करके R1 में जोड़ा गया है, तो जब हम इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, पहले यहाँ से 1 है तो 1, हम R3 में जब 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -6/5, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 6 पूरे का बटा 5, या सॉल्व करेंगे तो -1/5, यहाँ पे आ गया 1/5। इसी प्रकार R3 में 2 का गुणा करके R1 में जोड़ेंगे तो जब 0 में 1/25 है, 2 का गुणा करेंगे तो 2/25, 2/25 को 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/25। इसी प्रकार जब हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 18/25, और 18/25 को 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 18/25 ही रह जाएगा, 18/25। इसी प्रकार हम R3 में 3 का 11/9 का गुणा करके हम R2 में जोड़े हैं, तो अब देखो गुणा करते हैं। R3 में 11/9 का गुणा किया गया, यानी -3/5 में गुणा किया गया है 11/9 का, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, ये आ जाएगा -11/15। यहाँ पर आ गया 11, इसमें गुणा किए तो 11/15, इसी पे जोड़ देना है 1/3 को। जब 3/5 में 11/9 का गुणा किया गया है तो -11/15 आया है, और इसी में 1/3 को जब जोड़ देंगे, 1/3 को जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, लसा -11, 3 × 5 = 15, ठीक है। इसमें 5 को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा -6/15, -6/15, या इसी को कैंसिल कर दें ऊपर नीचे तो 3 दूना 6, 3 × 5 = 15। हम इसको चाहें तो 2/5 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार जब हम इसमें 1/9 में 11/9 का गुणा कर दें, 1/9 में 1/25 में जब 11/9 का गुणा कर दें तो यह आ जाएगा 11/225, और 11/225 में जोड़ना है 1/9, ठीक है। जब 1/25 में 11/9 का गुणा किए हैं तो 11/225 आ गया है, और इसी में जब जोड़ देंगे 1/9 को, जब इसको जोड़ देंगे तो लौसा हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 11 प्लस 9 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 25, या जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 36/225। हम इसको चाहें तो 9 से कैंसिल कर दे तो 9 × 36, और 9 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 बार में, यानी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 4/25, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ा गया तो आ गया है 4/25। इसी प्रकार जब इसमें 9/25 में जब 11/9 का गुणा किया गया है, 11/9 का, तो 9 से 9 का हो गया है कैंसिल, केवल बचा है 11/25, केवल बचा है 11/25, और 11/25 को जब 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11/25 ही रह जाएगा, ठीक है। R3 को रिप्लेस नहीं किए हैं तो R3 जैसे था उसको वैसे ही लिख दें, तो -3/5, 1/25, और यहाँ पर दिया हुआ है 9/25, 9/25। अब यहाँ से आगे क्या कर लिखा जा सकता है, अब यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0, यहाँ पर भी 1 है, बस हमको यहाँ पे चाहिए 0, 3 की जगह पर चाहिए 0, तो सबसे पहले वहां पर हम क्या करेंगे, 0 लाएंगे। तो कैसे 0 आएगा, अगर हम इस R2 में 3 का गुणा करके हम इस 3 में घटा देंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। हमको R1 में चाहिए था 0, तो R1 को रिप्लेस किया गया है R1 - 3R2, R2 में 3 का गुणा करके हम इस R1 में घटा देंगे, तो 3 का गुणा किया गया है तो R2 में 3, 0 में 3 का गुणा होगा तो
जीरो, जीरो को एक में घटाएंगे तो एक ही रह जाएगा। इसमें 3 का गुणा करेंगे तो एक में 3 का गुणा करेंगे 3, 3 को 3 में घटा दिए जीरो, जीरो में 3 का गुणा करेंगे तो जीरो, जीरो को जीरो में घटाया गया है जीरो। इसी प्रकार R2 R3 को रिप्लेस नहीं किया गया था, उसको हम वैसे ही क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। इसी प्रकार इधर क्या लिख सकते हैं, अब R1 में, इस R1 में यानी 1/-1/5 में, ठीक है, घटाया गया है किसको, तो 3 का गुणा करके। तो 3 का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 3/5 में जब 3 का गुणा करेंगे, ठीक है, R1 में घटाया गया है, R1 को रिप्लेस किए हैं, तो 1/5 था, जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -6/5। इसमें गुणा करेंगे 6/5, और या इसको जब हल करेंगे तो -1/5, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, ये 6/5 है तो यहाँ पर 6/5। यहाँ पर लौसा जो है वो क्या है, समान है, तो ये हो जाएगा -1 + 6, ये हो जाएगा 5/5, या काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसी प्रकार 2/25 है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 2/25, यहाँ पर है 2/25, और इसमें से घटाना है, इसमें 3 का गुणा करके जोड़ दें तो -3 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 12/25। 4 में 3 का गुणा हो गया 12/25, या घटा देंगे तो -10/25, या काट देंगे तो 2/5, यहाँ पे आ जाएगा -2/5। इसी प्रकार 18/25 है तो 18/25, इसमें घटाना है, इसमें 3 का गुणा करके तो ये आ जाएगा 11×3=33/25, या घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, -15/25, या कैंसिल करेंगे तो 5×3=15, 5×5=25, -3/5। ये R1 था, ये हमारा R1 रिप्लेस हो गया। R1 जब रिप्लेस हो गया, R2 R3 को रिप्लेस नहीं किए थे, तो R2 R3 जैसे था उसको वैसे लिख दें, तो ये हो गया -2/5, ये हो गया 4/25, ये आ गया 11/25। इसी प्रकार -3/5, 1/25, और यहाँ पर दिया हुआ है 9/25। यहाँ पर ए जैसे था उसको वैसे ही लिखते जाएंगे। अब ये आई के रूप में आ गया है, तो ये ए के बगल में जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। चाहे ये इधर ए इधर आएगा तो बटे के रूप में, ये तो इकाई अभी यानी 1, ये 1 है, और ये 1/a, यही ए ऊपर गया है तो ए इनवर्स हो गया है। ठीक है, यहाँ से हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या, ए इनवर्स बराबर, ठीक है, यहां से लिख सकते हैं क्या, ए इनवर्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 है तो 1, -2/5 है तो -2/5, -3/5 है तो -3/5, इसी प्रकार -2/5 है तो -2/5, 4/25 है तो यहाँ पर 4/25, 11/25 है तो यहाँ पर 11/25, -3/5 है तो -3/5, यहाँ पर 1/25 है तो यहाँ पर 1/25, और यहाँ पे 9/25 है तो 9/25। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 1/25 -3/5 11/25 9/25। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन, ए बराबर दिया हुआ है क्या, ठीक है, ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 2 0 -1 2 0 -1, इसी प्रकार 5 1 0 5 1 0 5 1 0, फिर 0 1 3 0 1 3। ये ए का मान दिया हुआ है, हमको ए इनवर्स का मान निकालना है। ये ए का मान दिया हुआ है, हमको ए इनवर्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले मॉड ए का मान निकाल दे। तो मॉड ए का मान निकालेंगे तो 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 मॉड का मान। ठीक है, अभी हम बताएं कि जब मॉड का मान निकालेंगे तो पहले प्रति को लेकर सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 है तो 2, जिस प्रति जिस स्तंभ में छोड़ देंगे बचेगा 1 1 0 3। इसी प्रकार एक बार 0 माइनस के साथ 0 को लेकर चलेंगे तो जिस स्तंभ में छोड़ देंगे बचेगा क्या, 5 0
फिर यहाँ पर 0 3। इसी प्रकार -1 है तो प्लस में रहता है तो माइनस है तो माइनस ही लेकर चलेंगे, जिस प्रति जिस स्तंभ में छोड़ देंगे 5 0 1 1। अब इसी को सॉल्व कर दें तो यहाँ से मॉड का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से आएगा क्या, 2 है तो 2, 2 है तो 2। इसी प्रकार यहाँ से 1 का 3 में हुआ है 3, 1 का 0 में हुआ है तो 0, -0 है तो 0, 5 3 15 -0। इसी प्रकार -1 है तो -1, 5 का 1 में हुआ है 5, 0 का 1 में हुआ है तो 0। या यहाँ से 3 दूना 6, 0 का होगा किसी में भी गुणा तो ये 0 ही रह जाएगा, और -1 का जब 5 में हुआ तो यहाँ पर आ गया है -5। यह घटाएंगे तो आ जाएगा 1, और जब 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, कहें कि 0 आएगा तो अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, और जब 0 के अलावा कोई दूसरा अंक रहेगा तो अस्तित्व है। तो यहाँ से अतः आव्यूह A का अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो इनवर्स निकालेंगे, और इनवर्स निकालने के लिए हम A बराबर लेकर चलेंगे IA। ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए A बराबर लेकर चलेंगे IA। पहले A की जगह पर A का मान, I की जगह पर I का मान, और लास्ट वाले A की जगह पर मान नहीं रखेंगे। तो यहाँ से मान कर लेकर चलेंगे A बराबर IA। यहाँ से A की जगह पर A का मान 2 0 -1 5 0 0 5, यहाँ पर 1 है। इसी प्रकार 0 है तो यहाँ पर 0, 1 है तो 1, 3 है तो 3, बराबर है तो बराबर, I की जगह पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पर A है तो A। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पर हमको चाहिए 1, सबसे पहले हमको 1 चाहिए, तो यहाँ पर 1 कैसे आएगा, 2 दिया हुआ है, अगर उसमें 2 का भाग दे देंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो हम R1 में क्या कर रहे हैं, 2 का जब भाग दे देंगे, R1 में जब 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1। तो R1 में 2 का भाग दिए हैं तो 1/2 में 2 का गुणा किया गया है तो 1, 0 में करेंगे तो यहाँ पर 0 ही रह जाएगा, और जब -1/2 में, -1/2 में 1 में जब 1/2 का गुणा होगा तो -1/2। इसी प्रकार नीचे जैसे है उसको वैसे ही लिख देंगे, तो 5 1 0 0 1 3। ठीक है, यहाँ पर इसमें हम R1 में 1/2 का क्या कर दिए, गुणा कर दिए हैं। सेम टू सेम वही काम इधर भी, 1 में जब 1/2 का गुणा हुआ है तो 1/2, 0 में हुआ है तो 0, 0 में हुआ है तो 0, R2 R3 में नहीं गुणा हुआ है तो R2 R3 को वैसे ही क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब 1 आ गया, अब हमको यहाँ पे चाहिए 0, यहाँ पर 0 चाहिए था तो यहाँ पर 0 है, बस हमको यहाँ पर चाहिए 0। तो हम अगर R1 में क्या कर दें, 5 का गुणा करके हम इसमें क्या कर दें, घटा दें। R2 में हमको चाहिए था 0, तो हम R2 को रिप्लेस कर रहे हैं R2 - 5 R1। यहाँ पर R1 में 5 का, पहले हम इसको 1 लाएंगे, फिर इसको 0 लाएंगे, फिर इसको 0 लाएंगे, फिर इसको 0 लाएंगे, फिर इसको, ठीक है, पहले हम इसको 1 लाएंगे, फिर इसको 0 लाएंगे, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 0 1, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर उसके बाद हम इसको 0 लाएंगे। पहले 1 0 0, फिर 1 0, फिर यहाँ पर 1, फिर 0 0, फिर यहाँ पर 0 लाएंगे। तो यहाँ पे R2 को रिप्लेस किया गया है, R2 में हमको 0 चाहिए था तो R2 को रिप्लेस किया गया क्या है, किससे, तो R1 में 5 का गुणा करके हम R2 में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जब हम 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 को 5 में घटा दिए हैं, तो R1 को रिप्लेस नहीं किए थे तो R1 को हम वैसे ही लिख दिए हैं, R1 को वैसे ही लिख दिए हैं। R1 में 5 का गुणा करके हम R2 में घटा रहे हैं, तो 1 में 5 का गुणा किए हैं 5 को 5 में से घटा दिए हैं 0, 0 में जब 5 का गुणा किए हैं तो 0, 0 को 1 में से घटा दिए हैं 1। इसी प्रकार यहाँ पर जब 1/2 में 5 का गुणा किए तो -5/2, और जब 0 में से -5/2 को घटा देंगे तो इस माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 5/2। ठीक है, R3 को रिप्लेस नहीं किया गया था तो R3 जैसे है उसको वैसे ही लिख दिया जाए। ठीक है, इसी प्रकार आगे जैसे है वैसे उसको भी सॉल्व करें। तो R1 को रिप्लेस नहीं किए थे तो R1 को वैसे लिख दिए 1/2 0 0। R1 में 5 का गुणा करके हम R2 में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो
1/2 में 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5/2, और 0 में से 5/2 को घटाएंगे तो हो जाएगा -5/2। 1 में से 0 को घटाएंगे तो 0। इसी प्रकार 5 का 0 में गुणा किया है 0, 0 में से 0 घटाए तो 0। R3 को रिप्लेस में किया गया था तो R3 भी जैसे है उसको वैसे ही लिख देंगे। अब देखें यहाँ पर 1 था तो 1 आ गया, 0 है तो 0, 0 है तो 0। यहाँ पर 1 पहले से दिया हुआ है, हमको अब यहाँ पर लाना है 0। हमको यहाँ पर लाना है क्या 0। तो अगर हम इस 1 को 1 में घटा दे तो 0। हमको R3 में चाहिए था 0, तो R3 को रिप्लेस किए हैं R3 माइनस R2। R3 में इस R2 को क्या, ठीक है, यहाँ R3 को रिप्लेस, हमको इस R3 में चाहिए था 0, तो R3 को रिप्लेस किया गया R3 माइनस R2 से। तो यहाँ पे जब रिप्लेस करेंगे तो 1 है तो 1, 0 है तो 0, -1/2 है तो -1/2, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5/2 है तो 5/2। R3 को रिप्लेस किया गया है, R3 में से R2 को घटाया गया है। तो जब 0 में से इस 0 को घटाएंगे तो 0, 1 में से 1 को घटाएंगे 0, और जब 3 में से 5/2 को घटाएंगे, 5/2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 - 5 पूरे का बटा 2, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, उसी प्रकार इधर भी सॉल्व करें तो R1 R2 को रिप्लेस नहीं किए थे तो R1 R2 को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब इसको रिप्लेस नहीं किए हैं, अब इसको घटा रहे हैं तो 0 में से जब -5/2 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 5/2। इसी प्रकार 0 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1, और 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 ही रह गया है। यहाँ पर a है तो a। अब यहाँ पर क्या हो गया, 1 0 0 0 आ गया, यहाँ पर 1 भी आ गया है, यहाँ पर हमको चाहिए 1। तो हम अगर R2 में क्या करें, अगर हम यहाँ पर R2 में 2 का गुणा, R3 में हमको 1 चाहिए था, हमको R3 में 1 चाहिए था तो R3 में हम 2 का क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं। जब R3 में 2 का गुणा करेंगे तो जब 1/2 में 2 का गुणा किया जाएगा तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आ गया कितना, R1 R2 जैसे उसको वैसे लिख दें तो 1 0 -1/2, 0 1 5/2, और जब इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 0 0, 1/2 में जब 2 का गुणा किए हैं तो ये आ गया है 1, बराबर है तो बराबर। इसी प्रकार 1/2 0 0, इसी प्रकार -5/2 5/2, 1 0, और जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 5/2 में 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा कितना, केवल 5। 2 में -1 में जब 2 का हुआ है तो -2, और 1 में जब 2 का होगा तो यहाँ पर 2, a है तो a। अब हमको क्या करना है, ठीक है, 1 0 0 0 आ गया, हमको यहाँ पे भी 1 आ गया, इसको हमको 0 लाना है और इसको भी 0 लाना है। तो अगर हम R1 में हमको 0 चाहिए था तो R1 को रिप्लेस किए किससे, R1 माइनस में था, अगर R3 में 1/2 का गुणा करके, R3 में 1/2 का गुणा करके हम R1 में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 0। तो हम यहाँ से क्या किए हैं, R3 में 1/2 का गुणा करके हम R1 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसी प्रकार R2 में भी चाहिए था हमको 0, तो हम R2 को भी रिप्लेस करेंगे किससे, ये प्लस में है तो अगर हम R2 में, ठीक है, R1 में अगर 5/2 का गुणा करके अगर हम R2 में क्या कर दें, R3 में 5/2 का गुणा करके अगर हम R2 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। R3 में 1/2 का गुणा किया गया तो 0 में जब, यही हमारा R3 है, तो जब 0 में 1/2 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और R1 यानी 1 में जब 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, 1/2 का 0 में होगा तो 0, और 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0। यहाँ से -1/2 है और -1/2 है, जब R3 में 1/2 का गुणा करेंगे, R3 में 1/2 का गुणा करेंगे तो दोनों कैंसिल होकर यहाँ पर भी आ जाएगा 0। इसी प्रकार हमको R2 में भी 0 चाहिए था तो 0, अब R3 में 5/2 का गुणा करें तो 0 में 5/2 का गुणा किए हैं तो 0, और 0 को 0 में घटाए हैं तो 0, 5/2 का जब 0 में किए हैं तो 0, और 1 में से 0 को घटाए हैं तो 1 ही रह गया है। 5/2 का गुणा करेंगे 1 में तो 5/2, और जब 5/2 को 5/2 में घटाएंगे तो 0। ठीक है, ये 0 0, R1 R2 को रिप्लेस किया गया था तो R1 R2 को लिख दें, R3 को वैसे ही लिख देंगे क्योंकि R3 को रिप्लेस नहीं किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं
R3 में 1/2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 R1 R3 में जब 1/2 का गुणा करेंगे यानी 5 में 1/2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 और 5/2 को R1 यानी 1/2 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लॉसा समान है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो 6/2 में, ठीक है, ऊपर वाला जुड़कर हो गया 6/2 या काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इसी प्रकार यहाँ पर 0 है, जब 1/2 में -2 में 1/2 का गुणा किया गया है, -2 में जब 1/2 का गुणा हुआ है तो -1 और -1 को जब 1 में जोड़ा गया है तो -1 आ गया है। इसी प्रकार 0 है तो 0, 0 है तो 0, जब R3 में 2 का गुणा किया 1/2 का गुणा हुआ है तो जब 1/2 में 2 का गुणा हुआ है 1 और 1 को जब 0 में जोड़े हैं तो 1 आ गया है। इसी प्रकार ये R1 को रिप्लेस किया गया था तो वो तो लिख लिए, R2 को भी रिप्लेस किया गया था। 5/2 का गुणा करके हमको जोड़ना था तो जब 5/2 को, ये -5/2 है तो -5/2 R3 में 5/2 का गुणा किया गया, यानी 5 में जब 5/2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 25/2 और घटाया गया है तो माइनस, या दोनों का लॉसा समान है तो 5 और 25 जुड़कर हो जाएगा -30 पूरे का बटा 2, या काटेंगे तो आ जाएगा -15। इसी प्रकार जब -2 का गुणा करेंगे, -2 का गुणा करेंगे 5/2 में तो कैंसिल होकर आएगा कितना, -5, ठीक है, आएगा -5। और जब 0 में से -5 को क्या कर दिया जाए, -5 को घटा दे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा केवल 5। इसी प्रकार, ठीक है, R2 में रिप्लेस किया गया है ना तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे R3 में क्या किए हैं, R3 में जब 5/2 का गुणा किया गया यानी -2 में जब 5/2 का गुणा किए हैं तो -5 आया है, और इस -5 को जब 1 में घटाया जाए, 1 में से -5 को घटाया जाए तो ये हो जाएगा, -5 को घटाए हैं 1 माइनस प्लस हो जाएगा, ये +5 और जुड़कर हो जाएगा यहाँ पर कितना, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 0 है तो 0, इसमें से जब 0 में से 5/2 को घटा दें, 5/2 में 2 का गुणा करके तो 5/2 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 5, या घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5। इसी प्रकार R3 को रिप्लेस नहीं किए थे तो R3 जैसे था उसको वैसे ही क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है। A है तो A, अब ये I के रूप में आ गया है, 1 0 0 0 1 0 0, फिर यहाँ पर भी 1 0, ये I के रूप में आ गया है तो A के बगल वाला जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से अतः A इनवर्स का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 3 -1 + 1 -15 6 -5 5 -2 2, ठीक है। यहाँ पर A है तो A नहीं, A इधर आया तो बटे के रूप में, ये इकाई अवयव है यानी इसका मान 1, ठीक है, और 1/A है, यही A ऊपर गया तो A इनवर्स हो गया है, ये A इधर आया तो A इनवर्स हो गया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, A इनवर्स का मान हो जाएगा, ठीक है। 3 -1 + 1 -15 6 -5 5 -2 + 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, A इनवर्स। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन कर रहा है क्या, यदि अवयव A और B एक दूसरे के क्या हो, व्युत्क्रम हो, ठीक है, अवयव A और B एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, ठीक है, यानी A का व्युत्क्रम है क्या, B, और B का व्युत्क्रम है A, ठीक है। A और B एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी A का व्युत्क्रम है क्या, A का व्युत्क्रम है क्या, B, ठीक है, A का व्युत्क्रम है क्या, B। अगर मान लिया जाए क्या है, A है और A का व्युत्क्रम क्या होगा, A इनवर्स होता है, A और A का इनवर्स होता है A इनवर्स, ये ठीक है। A व्युत्क्रम यानी क्या, A है और A का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, A का जो व्युत्क्रम होगा 1/A हो जाएगा, ठीक है। A का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/A हो जाएगा, यानी A जो है वो B का क्या है, व्युत्क्रम है, ठीक है, यानी B का जो मान होगा वो क्या होगा, 1/A होगा, ठीक है। B का जो मान होगा वो क्या होगा, 1/A होगा, क्योंकि A का व्युत्क्रम है B और B का व्युत्क्रम है क्या, A। यहां से कह रहा है क्या, इन दोनों का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी A और B का गुणा होगा,
जब भी ए और बी का गुणा होगा वो किसके बराबर होगा, एक। अगर मान लो ए और 1/a का गुणा होगा, ए और ए का व्युत्क्रम है 1/a, दोनों का गुणा हो जाएगा, कट कर आ जाएगा हमेशा 1। और इस एक को ही क्या कहा जाता है, आई भी कहा जाता है। इस एक को ही क्या कहा जाता है, आई भी कहा जाता है, यही तत्समक अवयव या इकाई अवयव है। तो जब ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो जब a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, इसका मान हमेशा क्या होगा, आई के बराबर आएगा। जब व्युत्क्रम का गुणा किया जाए, यानी a और a का जो व्युत्क्रम है 1/a, तो जब इसका गुणा किया जाएगा तो हमेशा आई के ही बराबर आएगा। अगर दो संख्याएं अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम है, जब उनका गुणा होगा तो हमेशा एक आएगा या आई। ठीक है, एक को ही क्या कहा जाता है, तत्समक अवयव आई कहा जाता है। तो जब दो व्युत्क्रम अवयव का जब आपस में गुणा होगा तो हमेशा आई आएगा या इकाई अवयव आई आएगा।